पतंजलि योग सूत्र, इसका पहला यूनिट है। इसमें परिचय की बात की गई है। पतंजलि योग सूत्र का परिचय क्या है? तो योग सूत्र का परिचय क्या है? सबसे पहली बात, ये योग सूत्र हमारे भारतीय संस्कृति में जो 6 दर्शन है उनमें से एक दर्शन भी है। इसको मान्यता दी गई दर्शन के रूप में, जिसको कहते हैं योग दर्शन। इनकी जो किताब है, इनके द्वारा रचित योग सूत्र। क्या परिचय सूत्र का? पहली बात तो इसके रचनाकार महर्षि पतंजलि है। महर्षि पतंजलि ने इसमें अपना ज्ञान कुछ सूत्रों के माध्यम से संकलित किया, और वो सूत्र है 195। 195 सूत्र में इन्होंने अपने इंसान के लिए जन्म से लेकर मरने तक की और मोक्ष तक की सारी यात्रा का वर्णन किया है ना। इसमें अनेक ईश्वर से लेके, आत्मा से लेके मन तक इसमें बात की गई है। तो इसमें जो ज्ञान है उसमें इन्होंने ज्ञान को 4 हिस्से में विभाजित किया। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं ना, गीता में 18 अध्याय है। यहाँ पर अध्याय नहीं होते, इसमें पाद कह के इसको वर्णित किया गया है। तो ये जो योग सूत्र है कुल 4 पाद में विभाजित है। कौन कौन से 4 पाद है? समाधि पाद, पहला जो पाद है वो समाधि पाद है, फिर साधन पाद है, और फिर विभूति पाद, और लास्ट में कैवल्य पाद। कौन कौन से है इसमें? 4 पाद: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। जो समाधि पाद है इसमें बात की गई चित्त के विषय में, ईश्वर के विषय में, समाधि के विषय में, है ना। चित्त के भी अलग अलग स्तर है। चित्त की भूमियों के विषय में बात की गई, चित्त की वृत्तियों के विषय में बात की गई है ना। ईश्वर प्रणिधान के विषय में बात की गई, ईश्वर के प्राप्ति के फल के विषय में बात की गई है। फिर है साधन पाद। इसमें उन साधनों की बात की गई है जो इंसान को उस मार्ग तक ले जाएंगे, मोक्ष मार्ग तक। जैसे कि इसमें क्रिया योग की बात की गई है, क्लेश की बात की गई है, पंच क्लेशों की, प्रकृति पुरुष के संयोग की बात की गई है, अष्टांग योग की बात की गई है ना। अष्टांग योग के भी 2 अंग है, बहिरंग और अंतरंग। तो इसमें बहिरंग की बात की गई है। उसके बाद है, अच्छा बहिरंग क्या है? जो सूर्य के 5 अंग है अष्टांग योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग माने गए हैं। और धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग साधन माने गए हैं। ठीक, इनकी इसमें बात की है। फिर आता विभूतिपाद। विभूतिपाद में इन्होंने जो 3 अंतरंग साधन उनकी बात की है, धारणा ध्यान और समाधि। बहिरंग साधनों पे संयम करने की बात की है। बहिरंग साधनों पे संयम कैसे किया जाए, कैवल्य के विषय में बताया। कैवल्य चौथा है कैवल्य पाद। कैवल्य पाद में क्या इन्होंने कहा? इन्होंने सिद्धियों की बात की है। और समाधि की बात की, धर्म में एक समाधि की। कैवल्य की अवस्था के विषय में बताया है, कैसी अवस्था होती है कैवल्य की। कैवल्य का मतलब है मोक्ष। इसमें कैवल्य को मोक्ष, मोक्ष को कैवल्य कहा है। ठीक है। अब ये जो चारों पाद है, इसमें कुल चारों पादों को जोड़े तो 195 सूत्र होते हैं। जो पहला पाद है उसमें कुल 51 सूत्र है, एक टोटल 51 सूत्र।
दूसरे पाद में 55 सूत्र है। तीसरे पाद में भी, विभूति पाद में भी 55 सूत्र है। अंतिम वाले में है 34, जो लास्ट है उसमें 34 सूत्र है। क्लियर? इस तरह से ये योग सूत्र का परिचय हुआ। इन्होंने जो सारी बातें की वो सूत्र के रूप में किया है। इसका पहले सूत्र है अथ योगानुशासनम। बड़े सीक्वेंस में बात की इन्होंने। अथ योगानुशासनम पहला ही सूत्र है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके सूत्र संख्याएं बढ़ती जाएंगी ऐसी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लगेगा आप एक यात्रा पे हो किसी। पहले तरीके बताए, फिर उसके उपाय बताए। फिर कहा योगा चित्तवृत्ति निरोधः, दूसरा सूत्र, जो योग की परिभाषा भी है। अगर ये किया तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तीसरा सूत्र। यदि आप चित्त की वृत्ति को शांत कर लेते हो तो क्या होगा आपके साथ? तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। अपना स्वरूप क्या है? आत्मा के स्वरूप में। जब तक हम चित्त को वश में नहीं करते तो हम देह के स्वरूप में रहते हैं। लेकिन जैसे चित्त को अपने अपने वश में कर लिया तो हम आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है? इस तरह से पूरी यात्रा है जो महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों में रखी। प्रश्न है अगला, महर्षि पतंजलि कौन है ना? महर्षि पतंजलि कौन है? देखो, इनका विषय में किसी के पास सटीक जानकारी नहीं है। अनुमान है कई लोगों के कि महर्षि पतंजलि जो है वो भगवान माने गए योग के, अष्टांग योग के प्रथम गुरु है। और दूसरी बात, बिखरे हुए योग को संकलित करने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। अब प्रश्न है बिखरा हुआ योग मतलब क्या है? बिखरा हुआ योग है जैसे हमारे उपनिषदों में योग के विषय में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, स्मृतियों में कहा गया, पुराणों में कहा गया। तो ऐसे योग के ज्ञान को इन्होंने, बिखरा हुआ ज्ञान एक जगह पे संकलित किया। जैसे मोती होते हैं, मोती बिखरे हुए होंगे, उन मोती को एक सूत्र में पिरोना, फिर बन जाती माला। ऐसे इन्होंने सारे ज्ञान को एक सूत्र में पिरो दिया, जिसका नाम है योग सूत्र। सूत्र कहते हैं धागे को, है ना? इनके जन्म के विषय में भी अनेकों मान्यताएं हैं लोगों की। कहा जाता है कि ये माँ के गर्भ से नहीं जन्मे, इन्होंने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया। इनका जन्म माना जाता है कि एक बार इनके जो बायोलॉजिकल फादर है वो नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान करते समय सूर्य को जल, उस अंजलि में लेके जल, सूर्य को क्या बोलते हैं इसको? सूर्य को जल देने को अर्घ, अर्घ देना। सूर्य को अर्घ दे रहे थे वो। तो एक बालक पत्ते के समान आसमान से इनकी हथेली में आके गिरता है, इनके पिता की हथेली में। और वो बालक क्योंकि पत्ते के समान गिरा अंजलि में, इसको होता है अंजलि, तो इनका नाम उसी आधार पे पतंजलि रखा गया। पतंजलि। ये सब मान्यताएं हैं, ये प्रमाणिकता नहीं है, ये मान्यताएं हैं। ठीक। फिर एक मान्यता और है इनके जन्म के विषय में। कहा जाता है कि ये शेषनाग, शेषनाग के अवतार है। इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, महर्षि पतंजलि को। मन और शरीर के शुद्धि के लिए योग शास्त्र की रचना की, है ना? वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र की रचना की, और शरीर की रक्षा हेतु इन्होंने वैदिक शास्त्र की रचना की। मैं उन पतंजलि, मुनि पतंजलि को नमन करता हूँ। ये इनके विषय में कहा जाता है। तो ये इनकी रचनाएं होगी महर्षि पतंजलि की। कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने कई, अपने हजारों मुख से इनका वर्णन किया। क्योंकि शेषनाग के अवतार थे तो इनके हजारों मुख से इन्होंने ये सब रचनाएं की, है ना?
प्रमाणिकता नहीं है, पर हाँ इनके विषय में कहा जाता है इसका। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परिभाषा क्या है योग की। योग सूत्र के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? वो है योगः चित्तवृत्ति निरोधा। योग की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि ने बताई है वो सूत्र संख्या 2 है, योगः चित्तवृत्ति निरोधा। अब यहाँ तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला शब्द है चित्त, जो एक अलग शब्द है आपके लिए। दूसरा शब्द है वृत्ति, और तीसरा शब्द है निरोधा। चित्त का अर्थ है, कुछ देर के लिए आप चित्त का अर्थ मन समझिए, मन। वृत्ति का अर्थ है कार्य, और निरोध का अर्थ है रोकना। अब इसे आप पढ़ के देखेंगे, मन के कार्यों को रोक लेना ही योग है, या मन को वश में कर लेना ही योग है। अब प्रश्न ये उठता है कि मन वश में करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मन इंद्रियों के इशारे से चलायमान है। मन स्वयं कार्य करता है पर इंद्रियों के इशारे पे। मन को इंद्रियां भटकाती है। इंद्रियां मतलब जो हमारे सेंसेस है, वो विषयों का ज्ञान करते हैं। जब उन्हें विषयों का ज्ञान होता है तो वो मन को अपना विषय, मन उन विषयों के संपर्क में आता है, और फिर मन उन विषयों के अनुसार कार्य करने लगता है। इसे कहा जाता है मन के कार्य। जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई स्वादिष्ट खुशबू को आप सूंघते हो, या किसी बनते हुए पकवान को ऐसे जो आपको बहुत पसंद है उन चीजों को आप देखते हो, तो मन क्या करता है आपका कि चलो इसे खा लें। विषय का जो ग्रहण किया विषय को, वो क्या इंद्रिय ने, पर कार्य जो किया वो मन ने किया, है ना। इसीलिए इंसान पूरे जीवन भर इन इंद्रियों के भोग की लालसाओं में भागता फिरता है, और वो वास्तविकता को देख नहीं पाता। जैसे महर्षि पतंजलि ने बताया, यदि आपको मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है तो इन इंद्रियों को काबू करना होगा, मन को काबू करना होगा। और मन यदि आपने काबू कर लिया तो ये योग की स्थिति कहलाएगी। क्लियर? परिभाषा आपको क्लियर होगी इसकी। योगः चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों को शांत कर लेना ही योग है। अब देखो, हम जिस नए विषय के संपर्क में आते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। हमारा मन उस विषय को भोगने की लालसा अपने अंदर उत्पन्न करता है, और फिर वो उस भोग को भोगने के लिए पूरा प्रयास भी करता है, और इसी प्रयास में उसका जीवन निकल जाता है। कभी मान लीजिए आपने चार मित्रों के बीच में आप बैठे हो, किसी ने कहा कि हम तो जिम कॉर्बेट गए थे, और वहां पे हमने शेर भी देखा, भालू भी देखा, हाथी भी देखा, है ना, सबको बड़े नजदीक से देखा। जब आपने सुना तो आप कल्पना में आ गए कि हाँ, ये तो हम भी देखेंगे। या आप जब वो आपसे व्यक्त कर रहे थे तो आप उनकी खुशियों के साथ अनुभव कर रहे थे कि ये कितने खुश हुए वहां जाके। तो फिर आपके मन में एकदम से एक प्रश्न आएगा, अगली जब समय मिलेगा हम भी यहाँ पे जरूर जाएंगे। तो आपने इसको रिजर्व स्टोर कर लिया अपने मेमोरी में कि हमें यहाँ जाना है। आप जब तक नहीं जाओगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड संकेत देता रहेगा आपको बेचैनी के रूप में। ये बेचैनी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप घर से निकले, और आप घर से निकलने के बाद कोई चीज भूल गए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपका जो माइंड है आपको संकेत देता है कि आप कुछ तो भूल गए। आपको एक अजीब सी बेचैनी पैदा होगी। जैसे आप बेचैन महसूस करोगे तो आपका ब्रेन मेमोरी को रिवाइज करेगा और फोकस करेगा कि हम क्या भूल गए। पहले आएगा कुछ भूल गए, फिर आएगा क्या भूल गए, अरे चाबी भूल गए।
तो ये ब्रेन का अपना कार्य है, वो अपना कार्य करना नहीं छोड़ता। ठीक है। तो जब हमने विषयों के संपर्क में आए, तो हमारी जो इंद्रिय ने भोग किया, वो मन को कहेगा कि यहाँ पे जाओ, है ना। बस अगले, आप वहां भी हुए, अगले पल आपने किसी और विषय का भोग कर लिया। इंद्रियां तो विषयों का भोग करती रहेंगी। तो पूरा जीवन इंसान का यूं ही निकल जाता है, सामान्य इंसान का। वो जीवन भर कभी ठहरता नहीं, ये देखने की चाह नहीं रखता कि मैंने जन्म क्यों लिया, क्यों मैं यहाँ पे आया हूँ। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा कि इसे बस में कर लो, फिर आपको स्पष्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? तदा तुष्ट स्वरूप अवस्थानम। तब आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा कि आप कौन हो। आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। शरीरगत व्यवहार हमेशा आपको गलत मार्ग की तरफ ले जाएंगे, आत्मवत व्यवहार आपको हमेशा अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ दो व्यवहार की बात हो रही है, एक शरीरगत और एक आत्मवत। शरीरगत हम पहले भी पढ़ चुके हैं। शरीरगत व्यवहार होता है जो देह से देह का संपर्क रखता है। कोई गोरा है तो काले से भेद करेगा, ये तो गोरा है, ये काला। नस्लीय भेद हो जाएगा, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, ये इस प्रांत का है, मैं उस प्रांत का हूँ, मैं इस देश का हूँ, ये उस देश का है। शरीरगत व्यवहार में स्त्री पुरुष का भेद आ जाएगा, मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। हर तरह का भेद आ जाएगा, और इंसान उस भेद के कारण सही कर्म नहीं करेगा। लेकिन यदि वो अपनी आत्मा के अनुरूप व्यवहार करने लग जाए, तो हर एक आत्मा एक जैसी है, तो वो आत्मवत व्यवहार सबके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। मेरे तेरे का काम ही खत्म हो गया। तो उस स्थिति में जब मन को वश में कर लेता है इंसान, तो वो इस रूप में व्यवहार करने लगता है, आत्मवत व्यवहार, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्लियर? फिर आता है चित्त की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ चित्त। चित्त की अवधारणा क्या है? बहुत देर से आप एक शब्द सुन रहे थे, चित्त चित्त चित्त, ये है क्या चित्त? तो अगर चित्त को थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ ये आत्मा है, तो नहीं, ये आत्मा नहीं है। तो क्या चित्त मन है? ना, ये मन भी नहीं है। पर ये तीनों एक दूसरे के इतने मिलते जुलते हैं कि आप इनमें फर्क नहीं महसूस कर सकते। तीनों एक जैसे हैं पर तीनों अलग हैं। तीनों एक जैसे हैं पर तीनों अलग हैं। चित्त ना तो मन है ना आत्मा है, दोनों से अलग है। लेकिन इनकी सूक्ष्मता को देखते हुए इनमें भेद किया जा सकता है। मन से ज्यादा चित्त सूक्ष्म है, और चित्त से ज्यादा आत्मा सूक्ष्म है। तीनों लगते एक जैसे, एक जैसा व्यवहार करते हैं, तो इसलिए इनको एक ही मान लिया जाता है मोटे मोटे दृष्टि में। लेकिन वास्तविकता में तीनों अलग है। अब है नेक्स्ट अगला टॉपिक, चित्त वृत्ति। चित्त के कार्य। देखो चित्त के कार्य क्या होते हैं। अभी भी हमने पढ़ा था कि मन, इंद्रियां पहले विषयों के संपर्क में आती है, विषयों का ज्ञान करती है, वो विषय का ज्ञान मन अनुभव करता है, और चित्त उनको धारण कर लेता है। अभी भी कहा था तीनों अलग है। देखो, इसे एक एग्जाम्पल से समझो। किसी ने कहा, शोर मचाया कि भूकंप आया, भूकंप आया। मानो मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था बहुत ध्यान से, और मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे था। भूकंप के झटके आए, मुझे अनुभव नहीं हुए। पड़ोसी के किसी शख्स ने कहा भूकंप आया। उसने अपने परिवार वाले से कहा, जो कहने वाला है उसे इंद्री मानो आप थोड़ी देर के लिए। उसने कहा भूकंप आया। उसके परिवार वाले मन है, उन्होंने सुना भूकंप आया। अब जैसे ही मैंने सुना, तो मेरे कान तक भी वो आवाज आ गई। तो मैंने उसे तुरंत धारण कर लिया, मैं भी एकदम सचेत हो गया, अरे भूकंप आया। उसने डायरेक्टली मुझसे नहीं कहा, डायरेक्ट उसने, इंद्री ने अपने परिवार के किसी सदस्य से कहा कि भूकंप आया। लेकिन वो आवाज मेरे कान तक पहुंच गई, और मैंने तुरंत उसे धारण कर लिया, है ना। ये है चित्त। चित्त स्पष्ट विषयों के संपर्क में नहीं आता, विषयों के संपर्क में आता है इंद्रियां, और इंद्रियों के संपर्क में रहता है मन, और मन के कार्यों को ये धारण कर लेता है चित्त। अभी अभी जो बात कर रहे थे ना, कि एक जिसे हमने सबकॉन्शियस माइंड के रूप में देखा कि वो उसे धारण कर लेता है, वो चित्त है।
चित्त उसे धारण कर लेता है कि मुझे ये करना है भविष्य में। और देखो हम सबके अंदर ना, जिसे हम एम कहते हैं, अपने गोल कहते हैं, या एक साल का हम पूरा एक अपना शेड्यूल कहते हैं कि मुझे इस समय पे यहाँ घूमने के लिए जाना है, यहाँ पे खाना है, हम महीने में एक बार उस जगह पे खाना खाएंगे, या हम महीने में उस मंदिर में जाया करेंगे। तो ये सारी बातें जो हम सेट करते हैं वो सब चित्त धारण कर लेता है हमारा। और जब तक चित्त धारण करके रखता है इन चीजों को, तब तक इंसान की मुक्ति संभव नहीं है। योग के अनुसार, योग सूत्र के अनुसार, जब तक चित्त इन विषयों को धारण करेगा तब तक इसकी मुक्ति संभव नहीं है। अगर यही बात आप गीता में देखोगे तो इसे कर्म के रूप में देखा गया कि जब तक कर्म फल की लालसा चित्त में रह जाएगी तब तक इसे मुक्ति नहीं मिलेगी इंसान को। अब वहां पे बेशक उन्होंने कहा कि कर्म फल जब तक इंसान इन बंधनों में बंधा रहेगा तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि वो कर्म करेगा फिर उसे फल को भोगने की इच्छा मन में रखेगा। इसीलिए कर्म ऐसा करो कि उसके फल की इच्छा ही ना रहे आपके अंदर, है ना। अब जैसे अधिकांश फल माँ करती है, वो इच्छा रहित होकर करती है, वो नहीं चाहती कभी कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूं तो कल बच्चे भी मेरे लिए ये सब करे। बस वो अपना कर्म करती है। अधिकांश कर्म फल रहित होते हैं। क्लियर। वृत्तियां क्या होती है, ये हर विषय के को धारण कर लेता है और फिर उन्हें संस्कार रूप में हमारे अंदर उत्पन्न करता है। यदि मैं उन चित्त की वृत्तियों को पूरा कर लूंगा या नहीं करूंगा, जितने भी मैंने धारण किए निश्चित तौर पे मैं सबको पूरा नहीं करूंगा, फिर उन्हें भोगने के लिए मैं फिर से जन्म लूंगा और यही संस्कार रूप मेरे अंदर बीज बन के रह जाएगा। और ध्यान रखिए, आत्मा के साथ कुछ नहीं जाता, आपके लीवर किडनी ब्रेन सब यहीं रह जाएगा, लेकिन एक है जो यहाँ से मुक्त होती है, वो है आत्मा। विद्वानों ने आत्मा के विषय में भी कहा, आत्मा अकेली नहीं होती, आत्मा मिश्रण है। जैसे पानी अकेला नहीं होता, वो मिश्रण है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक वैसे आत्मा भी मिश्रण है, तब बनती है आत्मा मन बुद्धि और संस्कार का। आत्मा मिश्रण है मन बुद्धि और संस्कार का। जब हमारी देह से आत्मा मुक्त होती है तो उसमें तीन चीजें स्पष्ट रूप से रह जाती है, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। संस्कार रूप में जो भी बीज हमारे अंदर रह गए थे वो नेक्स्ट जन्म में फलीभूत होंगे। यदि मैं साधना कर रहा था इस जन्म में, तो नेक्स्ट जन्म में भी साधना युक्त होकर मैं जन्म लूंगा, मैं जन्म से ही साधक रूप में उत्पन्न होऊंगा। कई बार ये देखा गया कि कुछ लोगों के संस्कार बीज इतने प्रबल हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंसान चाह रखता था कि मैं अपने परिवार के लिए ये सब करूं और उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ उसने एक विशेष सोचा, तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है उस इच्छा के साथ। इस तरह के जो संस्कार है वो हमारे अंदर रह जाते हैं। और जब तक मन इन इंद्रियों के विषयों को धारण करता रहेगा, चित्त हमारा जब तक चित्त मन के विषय को धारण करेगा तब तक वो कभी भी अंतर मन की पुकार को नहीं सुन पाएगा, तब तक वो बाहर के दृश्य में ही लिप्त रहेगा। मन की अंतर यात्रा, अपनी अंतर यात्रा नहीं कर पाएगा, मतलब कभी भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। वो जीवन भर ये नहीं समझ पाएगा कि मैं एक हूं या दो हैं हम। वो जीवन भर दोनों को एक मानेगा और वो जीवन भर शरीरगत व्यवहार करता रहेगा। क्लियर। इसीलिए इसको कहा वृत्ति। अब अगला टॉपिक आता है आपका चित्त भूमिया। ये बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा टॉपिक है, चित्त भूमिया। इन्होंने चित्त के भी लेवल बनाए। चित्त भी कितने प्रकार के हैं देखो। पहली बात तो चित्त मन से ज्यादा सूक्ष्म है, ये आपने अभी पढ़ा था। अब ये चित्त भी 5 प्रकार का कहा गया है, इसे कहते हैं भूमिया। चित्त की भूमिया, कितनी भूमिकाओं में रहता है चित्त हमारा, कितने रोल अदा करता है। तो इसकी 5 भूमिया कही गई चित्त की, जो बेहद, यदि मैं कहूँ तो ये आपको
काम आती है मनोविज्ञान के रूप में भी, ये काम आती है चिकित्सा के रूप में भी, ये जो पांचों भूमियां हैं। इसलिए ये इसलिए योग इतना ज्यादा सूक्ष्म है, योग का ज्ञान बहुत ज्यादा सूक्ष्म। इंसान अगर मैं बात करूं आधुनिक विज्ञान की, तो वो ठहर जाता है, वो कहता है एक शरीर है, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए कई बार वो मन की चिकित्सा नहीं कर पाता, मन के रोगों की चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाता है। विज्ञान मानता है कि एक शरीर है, उस शरीर में एक ब्रेन है, उस ब्रेन को संचालित करने वाली एक बुद्धि है, उससे आगे वो नहीं बढ़ता। वो बुद्धि के बाद मन को भी नहीं मानता। अनेक शोध होने के बाद उसने मन को स्वीकार किया, पर पूरे विश्वास से नहीं। चलो हाँ ठीक है, जब कह रहे तो मान लेते हैं। मन भी है। मन के बाद विज्ञान की भाषा खत्म हो जाती है, वो उससे आगे बढ़ता ही नहीं। वो कहता हम तो मन को भी नहीं देख पा रहे। चलो आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर मन भी नहीं होता। ठीक। कुछ जब शोध प्रैक्टिकल किए गए तो उन्हें मन की भी स्थितियां समझ में आई, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कि मन के तीन स्तर है, चेतन, अवचेतन और अचेतन। इसके बाद वो आगे बढ़े नहीं। इसके बाद बढ़ता है हमारा अध्यात्म विज्ञान, जिसमें योग आते हैं, वेद उपनिषद आता है, अनेकों ग्रंथ आते हैं। तो बात करें योग की, तो योग में उससे भी आगे की यात्रा की। उसने कहा मन के बाद भी सूक्ष्म है चित्त, और चित्त से भी ज्यादा सूक्ष्म है उसकी भूमिया, उसके रोल। एक मनुष्य अपने चित्त के किस रोल में रहता है, तो पांच भूमिया कही गई है। नंबर एक है क्षिप्त। क्षिप्त कक्षा श वाला श बनेगा, कक्षा वाला, छोटी ई की मात्रा लगेगी और आधा प और त। क्षिप्त। फिर है मूढ़। क्षिप्त, मूढ़। फिर है विक्षिप्त। और फिर है एकाग्र और निरुद्ध। एकाग्र, और पांचवी अवस्था है निरुद्ध। पहली अवस्था क्षिप्त, दूसरी मूढ़, तीसरी विक्षिप्त, चौथी एकाग्र, और पांचवी निरुद्ध। ध्यान रखिए पांचों आपको सीक्वेंस में ही याद रखनी है, आप इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में। जो क्षिप्त प्रकृति है, इसमें रजोगुण की अधिकता देखी गई है। अब देखो, आप हम सब की अपनी अपनी स्थितियां हैं। आप किस कैटेगरी में आते हो, या आप अपने को अभी जज कर सकते हो। ठीक है, हम किस कैटेगरी में हैं। देखो रजो, इसमें रजोगुण प्रधान होता है क्षिप्त में, और रजोगुण प्रधान के लक्षण होते हैं चंचलता को बढ़ाने वाले। ठीक है, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, क्षिप्त प्रकृति के जो लोग हैं, वो हमेशा अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं। इस प्रकृति के लोग हमेशा अपनी इंद्रियों के अधीन होते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों के वश में होते हैं। जब इंद्रियों की बात होती है तो फाइव सेंसेस को आप ध्यान में रखें। ये हमेशा आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन के वश में होते हैं। इनके जो विषय है उनके वश में होते हैं। जब इंसान इन विषयों के भोग की लालसा को सुख समझ बैठता है, सुख की लालसा उत्पन्न करता है कि यदि मैं ये कर लूंगा तो मुझे सुख प्राप्त होगा, ऐसी प्रकृति के लोग क्षिप्त प्रकृति में आते हैं। वो सुख भोगने के लिए इनकी जो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों के विषय है, उन्हें पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद फिर से नया विषय उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके विषय में लग जाते हैं पूरा करने के। आपने देखा किसी की आज तक इंद्रियां तृप्त होती है कि चलो बस मैं एक बार ये काम कर लूं, उसके बाद नहीं करूंगा ये? किसी को देखा आपने शराब पीने के बाद यूं कहा बस एक आखिरी बार पी लूं, अब नहीं पीऊंगा?
या एक बार बस यहाँ घूम के आ जाओ, दोबारा नहीं जाऊंगा। एक इंसान ने सुना, बहुत दिन से सुन रहा था कि ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है। लोगों के मुंह से उसने बहुत सुना, कई लोगों के मित्रों के मुंह से सुना, चित्र देखा, किसने और उसके अंदर रहस्य बता दिए कि वहां पे तो एक पानी की धारा है जो रुकती नहीं, विज्ञान फेल है समझने के लिए ये पानी आ कहाँ से रहा है। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में डाल दी। हम स्वभाव से खोजी प्रकृति के होते हैं, हम इंसान स्वभाव से ही खोजी प्रकृति के हैं। तो उसके कान ने इसका अनुसरण किया, कान ने मन से कहा कि चलो एक बार ताजमहल देखते हैं, सुना है बहुत सुंदर है। इस मन की आवाज को किसने ग्रहण कर लिया? चित्त ने। चित्त ने इसे धारण कर लिया। मन दूसरे कार्य में लग जाता है, चित्त नहीं लगता, चित्त धारण कर चुका है। चित्त मानो एक पूरा शेड्यूल बना रहा है कि मुझे क्या क्या करना है। अब वो इंसान ने टाइम निकाला और वो उसमें एक बेचैनी तड़प, सपने आते रहे। फिर उसने ताजमहल देखने का एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं अब ताजमहल देखूंगा ही देखूंगा। वो चला गया, ताजमहल देखा, बहुत खुश हुआ। अरे हाँ, ये तो सच में बहुत सुंदर है, ये तो सच में बहुत सुंदर है। तो वहां पे एक शख्स खड़े हुए थे, तीन चार लोग आपस में बात कर, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देखना है तो दुबई की वो देखो, बुर्ज खलीफा, क्या बनाया उन्होंने, ये दुबई का ये देखो। अब ये सुनने के बाद ताजमहल का सुख थोड़ा सा कम हो गया। अब इंद्र ने दूसरा विषय ग्रहण कर लिया। क्या? बुर्ज खलीफा। यदि क्षमता हुई तो जरूर जाएगा वो, और नहीं हुई ना, सपने जरूर देखेगा कि बस बुर्ज खलीफा देखना है एक बार जाके पास से। सुना है कि वहां आप उसके पास से खड़े होकर ऊपर तक नहीं देख सकते, कैप लगा के, आपका कैप गिर जाएगा। तो ये सारी चीजें, अब उसके मन ने नया विषय धारण कर लिया, चित्त ने। तो इन्होंने, मतलब कहने का ये है, इस प्रकृति के लोग जीवन भर इंद्रियों के विषय के भोग की लालसा में, उन्हें पूरा करने के इसमें जीवन भर भागते रहते हैं इशारों पे। ऐसी कैटेगरी के लोग आते हैं क्षिप्त प्रकृति में। दूसरी प्रकृति थी मूढ़। मूढ़ प्रकृति के लोग क्या होता है, इन्हें पता तो सब कुछ होता है, कर्तव्य क्या है हमारा, ड्यूटीज क्या है हमारी, पता सब है। अकर्तव्य क्या है, क्या नहीं हमें करना है, इन्हें सब कुछ पता है, दोनों बातें पता है। जैसे हमें पता है चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चोरी करूं या ना करूं, हमें पता है। किसी दूसरे का रखा हुआ सामान चुराओ या ना चुराओ, हमें सब पता है। मैं यहाँ के गुटखा खा के थूकूं या ना थूकूं, सब पता है। मैंने अभी चिप्स कुरकुरे खाए, उसकी पन्नी डस्टबिन में डालूं या जमीन पे डालूं, मुझे सब पता है। पानी बहाओ बिना बात के ना बहाओ, मुझे सब पता है। बिजली का मैं दुष्प्रयोग करूं या अपना जेब देख के खर्च करूं, अगर मेरी जेब में पैसा है तो दिन में लाइटें जला के रखूं, है ना। आने तो बिल सरकार की तरफ से, हम तो माफ है, हमें क्या फर्क पड़ा, हम बिल देना नहीं हमें। ये सारी बातें उन्हें पता है। वो जानते हैं कि पर्यावरण के खिलाफ है, पानी और बिजली की बचत हमें करनी चाहिए, पता दोनों बातें। पर वो क्या करता है, वो मूड है जो उसके मन में आ गया। मान लो आपने एक चिप्स का पैकेट खाली किया अभी, और वो चिप्स आपने, पता है डस्टबिन आपसे 2 कदम की दूरी पे है, आपने डस्टबिन को देखा, मूड प्रकृति हुई, तो वो वहीं से उड़ा दे, छोड़ देगा, ये पड़ा। अगर मूड प्रकृति नहीं हुई तो वो 2 कदम जाके उसे रख देगा, उसी में डाल देगा। अब आप समाज में देखो कितने लोग आपको ऐसे दिखेंगे। यदि ऐसा ना हो तो हाल ठीक हो। अब हमारे सेंटर के बाहर ही पार्किंग में लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं अपनी, वहीं पे बियर पीते हैं आराम से, वहीं कांच की बोतलें वहीं रख देते हैं। अगली वाली गाड़ी आती है, वो टायर उसके ऊपर चढ़ा के फोड़ देती है। मार्केट में देखो आप, मार्केट में लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं कहीं भी दाएं बाएं। तो मैं देख रहा था सुबह सुबह जब आ रहा था सेंटर, देखा 5-6 बोतलें पड़ी हुई बगल में। तो ये सब कौन थे? तो मूल प्रकृति के ही लोग होते हैं। और समाज में सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे क्षिप्त और मूल प्रकृति के लोग, सबसे ज्यादा।
ठीक। तीसरी प्रकृति है विक्षिप्त। ये प्रकृति इन दोनों से थोड़ा बेहतर मानी गई है। विक्षिप्त प्रकृति, विक्षिप्त प्रकृति बी होगा, और जो क्षिप्त था ना बस वही लिख देना, विक्षिप्त। वह पे छोटी की मात्रा होगी वी, और क्षिप्त, विक्षिप्त। इस प्रकृति के लोग कैसे होते हैं? जीवन में सुख है तो ना राम को जाने ना भगवान को जाने, किसी को ना जाने, वो अपनी जीवन दुनिया में मस्त रहेंगे। लेकिन जैसे ही जीवन में कोई दुख आता है, मान लीजिए किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाए या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो मन एकदम से उन सुखों से अभिमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। और वो इतनी जल्दी विमुख होता है और फिर वो ईश्वर भक्ति की तरफ लग जाता है। आपने देखा होगा इंसान के जीवन में अचानक कोई कष्ट आ जाए, बड़ा दुख आ जाए, तो वो एकदम से सारे संसार के जो ऐश्वर्य है उनका, उनसे विरक्त हो जाता है, वो उनसे हटने लगता है वो। और फिर वो वैराग्य वाली स्थिति में आ जाता है, फिर वो ईश्वर भक्ति की तरफ चल पड़ता है। लेकिन ईश्वर भक्ति की तरफ चल तो पड़ा, उसे एक अवसर मिला, दुख के कारण ही सही, उसे एक अवसर मिला इस मार्ग पे आने का। लेकिन क्योंकि उसके मन की स्थिति विक्षिप्त है, तो वो इसमें फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी वो समाज में आ जाता है, कभी ईश्वर की तरफ चल पड़ता है, कभी समाज में कभी ईश्वर की तरफ, और अंत में वो फिर समाज में ही आ जाता है। जैसे जैसे सुख आने लगे, वो धीरे धीरे समाज की तरफ आने लगे। मतलब स्थायी मन नहीं है, विक्षिप्त प्रकृति कहा जाता है इस मन को, जो फ्लक्चुएट कर रहा है। क्लियर? चौथी जो प्रकृति है मन की, अब देखो ऐसे लोग भी विक्षिप्त मन वाले बहुत है। हम सबके जीवन में कभी ना कोई दुख आया ही होगा। बड़ा दुख भी देखा होगा हमने जीवन में, बड़ा नुकसान भी देखा होगा। निश्चित तौर पे उस दुख की चोट से हम में परिवर्तन जरूर हुआ होगा। ज्यादा ना सही पर थोड़ा, हर हाल में हुआ होगा। कई लोगों में ये दुख इतनी गहरी चोट मारता है कि वो समाज से ही विमुख हो जाते हैं। इसलिए जीवन में जब दुख आए तो उसे बुरा ना समझे हम, क्योंकि दुख ने हमें वो दिया जिसके लिए इंसान तपस्या करता है, कई साल लगाता है उस जगह तक पहुंचने के लिए, मन को उस स्तर पर लाने के लिए। मगर जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, सिर्फ अज्ञानता के कारण। इंसान उसका प्रयोग नहीं करना जानता दुख का। हमारे जीवन में यदि मूल रूप से देखा जाए तो सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण है दुख। मगर हम कामना क्या करते हैं, हे ईश्वर हमारे सारे दुख हर ले। क्यों हर ले भाई? क्यों हर ले? क्यों? हमें मोक्ष नहीं चाहिए? क्योंकि अभी वो देहगत व्यवहार कर रहा है। जब तक आप देह के लेवल पे रहोगे, आप हमेशा सुख की कामना करोगे, ये जानते हुए भी कि जीवन का दूसरा पहलू दुख भी है। और जैसे दिन रात अपनी गति से चलते हैं, वैसे सुख और दुख भी अपनी गति से चलते हैं। जैसे हमारे दो पैर होते हैं, एक आगे चलता है एक पीछे चलता है, कभी पीछे वाला आगे होता है, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही हमारे जीवन के सुख दुख भी। ठीक है, ये सब जानने के बाद भी हम दुख से भागते हैं। यदि हम आत्मगत व्यवहार करते हैं तो हम वैराग्य पाने के लिए दुख की कामना करते हैं कि ईश्वर दुख दे देला। पर हम ये भी जानते हैं होगा तो वही जो होना है, हमारे मांगने से कुछ नहीं होता। ये बात उपनिषदों में बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी गई है कि मैंने प्रकृति को रचा, पर प्रकृति में हस्तक्षेप मैं नहीं करता। मैंने इस प्रकृति को संचालन हेतु कर्म फल पे छोड़ दिया है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसे फल मिलता रहेगा। मैं किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान होते हुए भी कहीं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसका प्रमाण यह है कि दिन भर हम मंदिर में बैठे पूजा पाठ करते रहे, या मस्जिद में जाए या चर्च में जाए, होना वही जो होना है। हर किसी के गले में कोई ना कोई लॉकेट तो होता ही है, पर जब दुर्घटना आती है तो घटती है। होना तो वही जो होना है। तो जब इंसान ये सब नहीं जानता तो वो भ्रमित होने लगता है।
क्लियर? एकाग्र मन क्या होता है? जो एकाग्र से समझ में आ रहा है आपको? एकाग्र कहते हैं एक जगह पे स्थित हो जाना। जब मन विषयों का त्याग करके या योगाभ्यास करके एक जगह पे स्थिर हो जाता है, फ्लक्चुएट नहीं करता, ऐसी स्थिति एकाग्र अवस्था मानी गई है। या आप इसे ध्यान से भी तुलना कर सकते हो। यदि आपको समझना है एकाग्र का मतलब, तो ध्यान से समझ लीजिए आप। और अंतिम स्थिति है निरुद्ध। निरुद्ध सबसे उत्तम मानी गई है। एकाग्र उससे उत्तम मानी गई, विक्षिप्त से उत्तम एकाग्र, और एकाग्र से भी उत्तम, सबसे उत्तम मानी गई निरुद्ध। यदि निरुद्ध को आपको एक शब्द में समझना है तो इसे समाधि से तुलना करके देखो। अब वो बिल्कुल निरुद्ध हो चुका है, कोई भी उसके अंदर विषय शेष नहीं बचा। मतलब वो ध्येय, किसी ध्येय के लिए कार्य कर रहा है, ये भी खत्म हो गया उसके अंदर से। समाधि की स्थिति है निरुद्ध। ऐसी स्थिति उच्च कोटि के साधकों की होती है।